सबसे पहले एक ऐसी खबर जो देश की सबसे बड़ी अदालत से जुड़ी है। एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। इसके बाद हम रुख करेंगे पूर्वी तट की तरफ, जहां एक जबरदस्त तूफान दस्तक दे रहा है। देखेंगे कि इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। फिर बात होगी रफ्तार की, एक ऐसी ट्रेन जो स्पीड के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। कमाल है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। खेल की दुनिया से भारत की एक बेटी ने जो कमाल कर दिखाया है, उसका जश्न मनाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर की बड़ी सुर्खियां और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास हो रहा है। तो बात ऐसी है कि भारत के अगले चीफ जस्टिस को चुनने की प्रक्रिया अब ऑफिशियल तौर पर शुरू हो चुकी है। जो अभी के सीजेआई हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके ये 4 कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इससे यह तय किया जाता है कि जो अपॉइंटमेंट हो वो बिल्कुल फेयर हो, पारदर्शी हो और सीनियरिटी के आधार पर हो। और यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि कैसे सरकार के सभी अंगों के बीच एक बैलेंस बनाया गया है। और सबसे जरूरी, इससे न्यायपालिका की आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। अच्छा, तो अदालत के गलियारों से निकलकर अब चलते हैं समुद्र के किनारे, पूर्वी तट की तरफ। यहां एक बड़ा तूफान चक्रवात मोन्था बहुत तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन जब हम सुनते हैं रेड अलर्ट, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि हालात बहुत गंभीर हैं। प्रशासन को लोगों की जान और माल बचाने के लिए फौरन बड़े कदम उठाने होंगे। और एक दिलचस्प बात पता है, इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं? इसके पीछे भी एक पूरा सिस्टम है। जैसा कि यहां दिख रहा है, 13 देश मिलकर बारी बारी से नाम तय करते हैं। मोन्था नाम ओमान ने दिया है, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर एक ही समय पर कई तूफान आ जाएं तो कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि कैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारतीय वायुसेना ने स्पेन में ओशन स्काई अभ्यास में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार है जब भारत जैसा कोई गैर नाटो देश इस हाई लेवल अभ्यास का हिस्सा बना है। मतलब साफ है, इस भागीदारी से पता चलता है कि भारतीय वायुसेना की शक्ति और तकनीक को अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी मान रही हैं। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का एक प्रतीक है। तो सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीति के मैदान में भी भारत आगे बढ़ रहा है। एक और बड़ी जीत, भारत को 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है, और वो भी निर्विरोध, मतलब बिना किसी विरोध के। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का और वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखने का। इस 47 सदस्यों वाली परिषद में भारत की भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। चलिए अब जरा उन उपलब्धियों की बात करते हैं जो इंसानी काबिलियत की हदों को और आगे ले जा रही हैं। प्रौद्योगिकी, विज्ञान और खेल में कमाल हो रहा है। चीन ने एक बार फिर कर दिखाया है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार का नया विश्व रिकॉर्ड बना डाला है, 453 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा अंदाजा लगाइए, ये कितनी तेज रफ्तार है। ये तो नई CR450 ट्रेन है ना, ये सिर्फ तेजी नहीं है, ये पहले से ज्यादा आरामदायक भी है और पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल भी। जब 2026 तक ये पूरी तरह चलने लगेगी तो यात्रा का पूरा अनुभव ही बदल जाएगा। अब वापस अपने देश आते हैं। यहां भी टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा हो रहा है। 2 बड़े दिग्गज रिलायंस और मेटा एक साथ आए हैं भारत के लिए AI बनाने के लिए। ये पार्टनरशिप आने वाले समय में भारतीय व्यवसायों और हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। और अब खेल की दुनिया से एक ऐसी खबर जो सबके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी और दिल को गर्व से भर देगी। ओडिशा की सिर्फ 16 साल की प्रीति स्मिता भोई, इन्होंने बहरीन में 92 किलोग्राम वजन उठाकर न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि एक नया वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड भी बना दिया है। सोचिए, 16 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि वाकई कमाल है और सबके लिए एक प्रेरणा है। तो इन सभी तेज रफ्तार खबरों के बाद आखिर में आइए एक ऐसे त्योहार पर बात करते हैं जो हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं की गहरी जड़ों से जोड़ता है। उत्तर भारत में आज आस्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हो गया। यह 4 दिन का त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन कठिन व्रत है जो प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान को दिखाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे परंपरा, प्रगति और शक्ति ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल को आकार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर तूफान की चेतावनी तक, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से लेकर खेल के मैदान तक, इतनी सारी कहानियां हैं। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी खबर का असर सबसे लंबा और गहरा होगा।